বাংলাদেশি বন্ধুরা বলছেন যে কলকাতা দখল করে নেব, সেই সমস্ত বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলছি, কলকাতা দখল করতে আসার আগে একবারে ভিডিওটা দেখে যাবেন অবশ্যই, তারপরে কথা বলবেন। चलिए शुरू करते हैं। जान चुके हैं और जिसकी शय पर बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है वो भी सीख चुका है, भारत की ताकत देख चुका है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, भारतीय सेना की ताकत ये, लेकिन बांग्लादेशी सेना भारतीय सेना के आगे कहीं नहीं ठहरती है। आइए मैं आपको बताऊं कि अगर भारत के सामने जंग जैसे हालात पैदा हो गए तो बांग्लादेश की सेना कितने मिनट ठहर पाएगी, ये मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं मिलिट्री रैंकिंग में, यानी दुनिया की सैन्य ताकत की रैंकिंग में भारत चौथे नंबर पर है, बांग्लादेश 37वें नंबर पर है। कोई जोड़ नहीं है। सैनिक देखिए, भारत के पास 4.5 लाख सैनिक है, 14.5 लाख सैनिक हैं। बांग्लादेश के पास 1,60,000 और कहां 14.5 लाख। एयरक्राफ्ट बांग्लादेश के पास 216 है और भारत के पास 2,300। फाइटर जेट बांग्लादेश के पास 44 है और भारत के पास 606 है। अटैक एयरक्राफ्ट बांग्लादेश के पास 0 है, एक भी नहीं। अटैक एयरक्राफ्ट जो आसमान से जमीन में हमला करता है, भारत के पास 130 है। फाइटर जेट में भी भारत कहीं आगे, जो आसमान से आसमान में हमला करने की ताकत रखता है। जंगी जहाज देखिए, जंगी जहाज 117 बांग्लादेश के पास है, भारत के पास 294 है। सबमरीन बांग्लादेश के पास सिर्फ 2 है और भारत के पास 18 है। साथ ही टैंक, जब जमीनी लड़ाई होगी, क्योंकि 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है, इसलिए टैंक बहुत जरूरी है। 320 बांग्लादेश के पास है, भारत के पास 4614 है। 1 किलोमीटर पर भी एक टैंक 4000 किलोमीटर की सीमा में लग सकते हैं। रॉकेट बांग्लादेश के पास 70 है, भारत के पास 700। ये ताकत से बांग्लादेश हथियार खरीद रहा है। 2 दुश्मनों ने हाथ मिलाया है। अराजकता से जूझ रहे बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार खरीदे। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान से हथियार खरीदे गए। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने पाक से हथियार खरीदने की दरअसल सलाह दी कि हथियार खरीद लो। कंगाल पाकिस्तान ने बांग्लादेश से पहले पैसे देने को कहा, इसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी एक्टिव हो गई। पाकिस्तान सरकार को बांग्लादेश को हथियार देने की सलाह दी गई, चाहे बांग्लादेश जितना भी पैसा दे उसे हथियार दे दिया जाए। पहली बार बांग्लादेश ने सीधे पाकिस्तान से हथियार मांगे थे। पाक से हथियारों की खेप चटगांव बंदरगाह पहुंची। इसमें 50,000 राउंड गोला बारूद था। 3000 यूनिट टैंक के गोला बारूद लिए गए हैं। 50 टन RDX विस्फोटक लिया गया है। 20,000 राउंड गोला बारूद और मंगाया गया है। शेख हसीना के समय खरीदे गए ऑर्डर से कहीं और ज्यादा है। पाकिस्तान बांग्लादेश के हालात का पूरा फायदा उठाना चाहता है और हथियारों के जखीरे की खरीद में दलाली की बातें भी सामने आ रही हैं। इसको लेकर मोहम्मद यूनुस की सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में है। लेकिन क्या बांग्लादेश भारत के आगे कहीं टिकता है? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।